और बात पीएम गति शक्ति योजना और नेशनल मास्टर प्लान की, जो 250 से ज्यादा इंफ्रा प्रोजेक्ट पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। बता दें कि 16 राज्य पहले ही नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को अपना चुके हैं और इससे पहले सरकार ने गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भी जारी किया था। इस पॉलिसी के तहत 5 नए सेक्टर जोड़े जाएंगे, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता समीर दीक्षित मौजूद हैं हमारे साथ। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के मौजूदा दायरे को सरकार विस्तार देने जा रही है और इस दिशा में कई कदम भी बढ़ा चुकी है। यहाँ पर सरकार के अधिकारियों के मुताबिक अब सोशल सेक्टर भी प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का हिस्सा होंगे और इसके लिए बाकायदा 5 सोशल सेक्टर को चिन्हित भी कर लिया गया है और संबंधित मंत्रालय के अधिकारियों के साथ में DPIIT अधिकारियों की जो बातचीत है वो कई दौर आगे बढ़ भी चुकी है। जो 5 सोशल सेक्टर सरकार ने चिन्हित किए हैं, इनमें स्कूल एजुकेशन, हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी शामिल है। इसके साथ ही साथ पंचायती राज और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय भी शामिल है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की सफलता उसको मिल रही है, अब इसमें कल्चरल मिनिस्ट्री भी इसका भागीदार बनना चाहती है और कल्चरल मिनिस्ट्री की तरफ से एक प्रपोजल DPIIT को भी गया है और अब वो भी चूंकि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का हिस्सा बनना चाहती है तो बातचीत का दौर शुरू हो गया है। तो पीएम गति शक्ति योजना जो कि फोकस करती है देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी लाने के लिए, राज्यों के साथ समन्वय बिठाने के लिए, इसमें लगातार कई सोशल सेक्टर भी आने वाले वक्त में आपको जुड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसी पीएम गति शक्ति योजना का एक और हिस्सा नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो कि फोकस करता है देश में आने वाले वक्त में लॉजिस्टिक कॉस्ट जो कि फिलहाल तकरीबन 12 से 14% है, इसको 10% से भी कम लाने की तरफ। तो इस लॉजिस्टिक पॉलिसी के लिए भी एक अच्छी खबर ये आ रही है कि अब तक 16 राज्य जो है उन राज्यों की अपनी जो लॉजिस्टिक पॉलिसी है वो अप्रूव्ड है, वो अपलोडेड है, वो उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन 13 और राज्य हैं जिन्होंने ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है और ये 13 राज्य भी जल्द ही अपनी राज्यों की तरफ से उनकी लॉजिस्टिक पॉलिसी जारी हो जाएगी। तो ये एक बड़ा फायदा यहाँ पे सरकार देख रही है, जहाँ पर लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने के लिए राज्यों की तरफ से वो एंथुजियाज्म या ये कह लीजिए कि वो उत्साह नजर आ रहा है और सरकार को लगता है कि वो आने वाले तय समय में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है देश में उसको कम कर पाने में काफी हद तक सफल हो पाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं गुजरात के चुनावी रण की। गुजरात में दूसरे चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर युद्ध स्तर